हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनजी फैशन स्टाइल में। मन्नत का आज आपके साथ ये मेकअप लुक जो है शेयर करने वाली हूँ। ये हाउस वाइफ के लिए मेकअप ट्यूटोरियल मैंने क्रिएट किया है। तो अलग अलग हेयर स्टाइल से ये लुक मैंने आज क्रिएट किया है। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को फुल देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अपने फेस को प्राइम करने के लिए सीवीसी का प्राइमर का यूज़ कर रही हूँ। ये एक मैग्नीफाइंग प्राइमर है। इससे आपके पोर्स जो होते हैं वो ब्लर हो जाते हैं और आपका मेकअप जो है उससे लॉन्ग लास्टिंग रहता है। और आपका जो फाउंडेशन या बीबी क्रीम या सीसी क्रीम अप्लाई करेंगे तो वो स्मूथली अप्लाई हो जाएगी। एंड यहाँ पे बेस के लिए लैक्मे का सीसी क्रीम का यूज़ करी हूँ। इसका शेड है हनी शेड। इसके और भी शेड्स मार्केट में अवेलेबल है, आप परचेज़ कर सकते हैं अपनी स्किन टोन के हिसाब से। इसको मैं अपने फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई कर रही हूँ। आप बीबी क्रीम या सीसी क्रीम जब भी अप्लाई करें तो हाथ पर रब करके अप्लाई ना करें, सीधे डॉट डॉट फॉर्म में अपने फेस पे अप्लाई करें। उसके बाद आप जो है ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से या ब्यूटी ब्लेंडर या फिर हाथों की हेल्प से जो है अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। अगर आप रब करके अप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आपका सारा हाथ पे ही लग जाएगा। एंड यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया है पूरे फेस पे। अगर आपका शेड जो है ज़्यादा लाइटर है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप थोड़ी देर बाद ये ऑक्सीडाइज होकर आपके स्किन टोन के हिसाब से मिक्स हो जाता है। एंड यहाँ पे पूरे फेस को सेट करने के लिए जो यहाँ पे लैक्मे का सीसी सॉफ्ट हाई डेफिनेशन कॉम्पैक्ट का यूज़ करी हूँ। बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट है। ये ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट है। इससे आपके फेस पे स्वेटिंग वगैरह नहीं होती है। एंड यहाँ पे जो है मेरे डार्क सर्कल्स थे, हल्के हल्के से दिख रहे थे। उसके बाद तो मैंने यहाँ पे कंसीलर यूज़ नहीं किया है। डायरेक्ट जो सीसी क्रीम मैंने यूज़ की थी उसका एक कोट जो है मैं उस पर लेड पर भी अप्लाई करके फिंगर की हेल्प से ही इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। इसका कवरेज इतना अच्छा था कि जो है आपको कंसीलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसी का यूज़ करके आप अपने जो है कंसीलर अप्लाई करते हैं। एंड यहाँ पे मैंने इसको भी कॉम्पैक्ट से सेट कर लिया है। एंड आईब्रोज़ की बारी है तो आईब्रोज़ के लिए यहाँ पे एमएन की आईब्रो पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। ये काफ़ी पिगमेंटेड पेंसिल है, इसलिए मैंने बहुत ही लाइट से स्ट्रोक देकर जो है अपने आईब्रो को फिल किए हैं। ज़्यादा मैंने फिलअप नहीं किया क्योंकि कोई पार्टी फंक्शन या फिर मेकअप जो हैवी मेकअप लुक होता है ना वो नहीं क्रिएट किया। यहाँ पे सिंपल मेकअप लुक क्रिएट किया है हाउस वाइफ के लिए। तो यहाँ पे मैंने हल्के से स्ट्रोक से ही आईब्रो फिल किए हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे मालियों का काजल का यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं लाइनर भी अप्लाई करूँगी और काजल भी अप्लाई करूँगी। ये लॉन्ग लास्टिंग जेट ब्लैक काजल है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको जो है अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, आप परचेस कर सकते हैं। और ये स्मच प्रूफ काजल है और लॉन्ग लास्टिंग रहता है, वाटर प्रूफ है। तो मुझे ये काजल बहुत ही पसंद आया। अगर घर में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस टाइप का लॉन्ग लास्टिंग काजल ही यूज़ करें। आप चाहें तो कोई जेल लाइनर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल मैंने काजल का ही यूज़ करके लाइनर और जो काजल है वो मैंने सिंपली ड्रॉ कर लिया है। आप मेरी दोनों आंखों में फ़र्क देख सकते हैं। काजल ज़रूर अप्लाई करा करें और जो है जिससे आपकी आंखें जो है खूबसूरत नज़र आती हैं और बड़ी बड़ी नज़र आती हैं। तो यहाँ पे जो है ब्लशर के लिए मैं यहाँ पे लिक्विड लिपस्टिक का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई ग्लासी लिपस्टिक या फिर ब्लशर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं एक ट्रिक बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे लिक्विड लिपस्टिक मैंने हाथ पर निकाल ली। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्राइमर इसमें ऐड किया है। इससे क्या होगा कि जो है एक जो है ग्लोई सा इफेक्ट आता है इससे। और जो है जब हम ब्लशर अप्लाई करते हैं लिक्विड लिपस्टिक के तो उसे अच्छे से अप्लाई नहीं होता है। अगर आप इसमें एलोवेरा जेल या फिर जो है प्राइमर वगैरह अप्लाई करके अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो इससे एक नेचुरल इफेक्ट आता है। एंड लिपस्टिक के लिए यहाँ पे जो है मैं सेम हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक पिंक शेड यूज़ कर रही हूँ। ये कलर बहुत ही अच्छा लगता है और नेचुरल लगते हैं आपके लिप्स इससे। और जो है बहुत ही लाइट शेड आता है देखने में। ये जितनी डार्क लगती है इतनी डार्क नहीं है, बहुत ही नेचुरल से जो है आपके लिप्स लगते हैं इसको अप्लाई करने के बाद। उसके बाद यहाँ पे मस्कारे के लिए यहाँ पे एपी का मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मस्कारा बहुत ही अच्छा है। इससे आपकी जो लैशेस है वो नेचुरली कर्ल हो जाती हैं। एक अच्छा वॉल्यूम मिलता है आपके लैशेस को। आपको फेक लैशेस भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये वाटरप्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है और जेट ब्लैक का मस्कारा है जिससे आपकी जो लैशेस हैं वो एकदम ब्लैक लगने लगती हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये मस्कारा मिल जाएगा। एंड सी यहाँ पे जो मैं सोच रही थी कि हेयर स्टाइल कौन सा बनाऊँ, तो मैंने सोचा आज सिंपल हेयर स्टाइल आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैं भी मोस्टली जो ये हेयर स्टाइल जो है अपनी लाइफ में यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे सिंपली मैंने पफ बनाया है। सारे बालों को मैंने पहले फ्रंट से लिया है, उसके बाद मैंने साइड के भी बाल लेकर जो है उसको भी पफ में ऐड किया है। एंड पीछे से हल्का सा मैंने पुश किया है और हाथों की हेल्प से मैं अच्छे से कोम करके जो है पफ को एकदम बराबर कर रही हूँ ताकि जो है ऊँचा नीचा सा ना लगे और पफ जो है एकदम जो है गोल शेप में आ जाए। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने टिप टॉप पिन से इसको सिक्योर कर लिया है अच्छे से।
एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने सारे बालों को आगे करके यहाँ पे 3 फंदों की चोटी जो नॉर्मली बनाती हैं गर्ल्स और लेडीज़ घर पर, तो उस टाइप की मैंने चोटी बना ली है। आपको जैसा हेयर स्टाइल पसंद हो आप वैसा हेयर स्टाइल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 फंदों की चोटी बना रही थी, तो यहाँ पे मेरे बाल पतले पतले नज़र आ रहे थे, तो इसको मैंने जो है हल्का हल्का सा ऊपर के लिए फंदों को थोड़ा सा ढीला ढीला कर लिया है, ताकि जो है मेरे बाल जो है एकदम वॉल्यूम मिल जाए और जो है मेरी चोटी जो है थोड़ी मोटी लगने लगे। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट फाइनल लुक। आई होप सो कि ये लुक आपको पसंद आ रहा हो, ये चोटी वाला लुक। एंड मैंने दूसरा हेयर स्टाइल भी बनाया है इस पर, तो आप देख सकते हैं मैंने चोटी अपनी खोल ली है, उसके बाद यहाँ पे सीधे पोनी बनाई है मैंने। आप पोनी पसंद हो आप पोनी भी बना सकते हैं, आपको जो है अगर चोटी वाली पसंद हो तो आप वैसी चोटी भी बना सकते हैं फंदों वाली। एंड सी दिस इज़ माई फाइनल लुक। आई होप सो कि ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।